हेलो, तो स्वागत है फिर से आप सबका मेरी अगली वीडियो में, है ना। और अब हम आ गए एक्सरसाइज पे। किस पे? एक्सरसाइज पे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन। क्या किया था हमने? इंट्रो किया था। क्या किया था? इंट्रो किया था। और इंट्रो कैसे किया था आप सब लोग जानते हैं, हमने धमाकेदार इंट्रो किया था, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर पूरे मैथमेटिक्स में सबसे इंटरेस्टिंग और फैंटास्टिक कोई चैप्टर है तो वो है ITF। ITF दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्या करेंगे? पूरी तरीके से एंजॉय करेंगे। क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे, है ना। ऑल लव ऑफ दिस चैप्टर, सारे लोग इस चैप्टर को प्यार करना। क्या करना? प्यार करना। क्योंकि 10th क्लास में आप सब लोग पढ़ के आए हैं, है ना, कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, everything basic of inverse trigonometric function you have studied already in class 9th and 11th, sorry class 10th and 11th, है ना। आप सब लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग इनवर्स की सारे उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट को इनवर्स में कन्वर्ट करके क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर हमारा पहला जो सब क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक नंबर में वन लाइनर क्वेश्चन है और एक नंबर में पूछ लिया जाता है। वो कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर -1/2। जो साइन इनवर्स है उसकी -1/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी, है ना। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व सॉल्व पहले तो हमें फंक्शन क्या दिया है वो लिख लेते हैं। फंक्शन दिया है हमें साइन इनवर्स -1/2। ये हमारे पास फंक्शन है। क्या फंक्शन है? इनवर्स फंक्शन है। क्या फंक्शन है? इनवर्स फंक्शन है। हम करेंगे लेट। क्या? लेट 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 सपोज। देखो मैथ वालों की खासियत होती है, इनके पास कुछ हो या ना हो लेकिन मानने में ये सबसे आगे रहते हैं, है ना। क्या है ना कि मानने से ना जीवन थोड़ा सरल हो जाता है ना, लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है मानने से। ऐसे ही मैथ में अगर तुम चीजों को मानने लगते हो ना तो चीजें इजी हो जाती है। क्या हो जाती है? इजी हो जाती है। केमिस्ट्री की तरह एक्सेप्शन नहीं आता है ना अपवाद नहीं होता है ना। तो मैथ इजी है ना। तो देखो लेट मैंने सपोज किया y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। कितना? -1/2। कहूंगा मैं साइन को बाई के नीचे पटक देता हूँ। क्या कर देता हूँ? पटक देता हूँ। इसको इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा साइन y इक्वल टू -1/2। क्या? -1/2, है ना। अब साइन की क्या निकालनी है हमको? प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो एक तरीके से सोचो, माइनस साइन, अब इतना बड़ा माइनस कौन लगाता है, माइनस साइन इनवर्स, है ना, 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? माइनस साइन इनवर्स, ये हो जाएगी π/6, है ना। अरे 1/2 साइन कितने की वैल्यू होती है? 30। 30 को कैसे लिखते हैं? π/2। कैसे? 180/6, है ना। तो ये कितना आएगा? 6 3 जा कितना होता है? 3। तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से साइन 30 को कैसे कैसे हम राइट कर सकते हैं? π/6। ये हो जाएगा साइन इनवर्स -π/6। क्या? π/6, है ना। अब वो कह रहा है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। क्या बताओ? प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। तो देखो वी नाउ दैट वी नाउ दैट वी नाउ दैट हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू, द प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, ब्रांच ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स, है ना। ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से कहां तक वेरी करती है? +π/2 तक। कहां तक? +π/2 तक, है ना। अब जो -π/6 है, क्या ये बताओ जो -π/6 है वो -π/2 से +π/2 के बीच में आएगा? बोलेंगे बिल्कुल वेरी करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वेरी ना करे। अगर वेरी नहीं भी करेगा तो हम इसको वेरी करा देंगे। क्या करा देंगे? वेरी करा देंगे। तो देखो एंड साइन इनवर्स -1/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? वो होगी -π/6। क्या होगी? -π/6। क्या? -π/6। तो देखो देयरफॉर वैसे ज्यादा इंग्लिश में लिखता नहीं हूँ,
पता नहीं क्यों ज्यादा इंग्लिश लिखने का चस्का लग गया है। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू द प्रिंसिपल वैल्यू द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2 है ना, तो इज π/6 क्या होगी, -π/6 होगी। क्या होगी, -π/6। ये क्या होगी, ये होगी माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर -1/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी, -π/6 की होगी। क्या होगी, -π/6 होगी। और यही -π/6 वेरी करेगी -π/2 से +π/2 के बीच, है ना। तो ये क्या होती है, रेंज होती है किसकी, साइन इनवर्स की। किसकी, साइन इनवर्स की रेंज होती है। क्या होती है, रेंज होती है ना। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 को मेरे सॉल्व करने से पहले आप प्लीज वीडियो को पॉज करें और उसको ट्राई करें, सॉल्व करने का कोशिश करें। क्या करें, कोशिश करें, है ना। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें जो फंक्शन दिया है वो दिया है कॉस इनवर्स। क्या दिया है, कॉस इनवर्स। और उसकी वैल्यू दी है वो दिया -√3/2। कॉस इनवर्स √3/2 की हमको क्या कैलकुलेट करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। तो वही सेम मेथड रहेगा, है ना। मैंने आपको रेंज बता दिया है, मैंने आपको कोडोमेन बता दिया है, मैंने आपको मेथड सारे सॉल्व करने के बता दिया है ना। तो पहले मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो क्या करें, पॉज करें। क्या करें, पॉज करें। अगर आपने कर लिया है तो अब आप इसको देखें। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, हमको ये फंक्शन दिया है कॉस इनवर्स √3/2, है ना। इसी क्या बतानी है हमें, प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है ना। तो देखो लेट, हम मान लेंगे लेट कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू वाई। क्या, वाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई इक्वल टू, सॉरी, कॉस बाई इक्वल टू √3/2। क्या, √3/2। तो हमारे पास ये आ जाएगा कॉस, देखो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, π/6 होती है। क्या होती है, π/6 होती है ना। सॉरी, कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, है ना। और √3/2 कैसे लिख सकते हैं हम, π/6। कैसे, π/6। कैसे, π/6, है ना। तो देखो अब हम लोग देखते हैं, वी नाउ दैट देखो बेसिकली अगर मेरे पास ये है कॉस √3/2 तो इसकी वैल्यू होती है 30। कितनी होती है, 30 होती है। अगर अगर मैं इसको इस तरीके में लिखना चाहूँ π/6 तब भी कितना आएगा, 30 आएगा, है ना। तो मैं इसको लिख दूंगा π/6, है ना। तो हम क्या है, ये एंगल में वैल्यू ना लेके इस वाले फॉर्मेट में सारी वैल्यू क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। तो देखो बी नाउ दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स इज 0 से पाई, है ना। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है किसकी, कॉस इनवर्स की, किसकी, कॉस इनवर्स की, वो कहां से कहां तक वेरी करती है, वो 0 से और पाई के बीच में वेरी करती है। कहां से कहां तक वेरी करती है, 0 से और पाई के बीच में वेरी करती है ना। तो देखो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज π/6। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी, π/6 होगी। क्या होगी, π/6 होगी, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, है ना। ये सारे क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं। इनमें हम लोगों को दिक्कत नहीं होती है। क्या नहीं होती है, दिक्कत नहीं होती है ना। तो देखो साइन कॉस टेन कॉट टेन कॉटेक सेक कॉसेक, पहले तो इनकी क्या क्या हमें याद होनी चाहिए, इनका डोमेन याद होना चाहिए और इनकी रेंज याद होनी चाहिए। क्या रेंज, हमें डोमेन ही पता है और रेंज भी पता है। हमको पता है कि जो कॉस इनवर्स जो फंक्शन है उसकी रेंज है वो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स जो है वो 0 से पाई के बीच में वेरी करती है। किसमें वेरी करती है, 0 से पाई के बीच में वेरी करती है। अगर
कॉस इनवर्स की कोई भी जो वैल्यू आए, क्या है वैल्यू आए, अगर वो 0 से पाई के बीच में वेरी करे, क्या करे वेरी करे, 0 से पाई के बीच में हो, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स क्या होगी, रेंज होगी। रेंज होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, है ना। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन नंबर 3, तो आप इसको नोट करो। अब देखो, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वो बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2, है ना। तो कॉसेक इनवर्स 2 की क्या निकालनी है हमको, प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक सेक है ना, इन सब की साइन 2, साइन 3 पाई बाई 2, 3/2 अंडर रूट 3/2, 1/2, है ना, 0, इन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमको पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इन चीज़ों की हम 10th क्लास में टेबल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं पूरी, उसके अंदर सारी एक सीक्वेंस में होती है और आपको सारी वो याद भी होंगी। क्या होंगी, याद भी होंगी। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। सॉल्यूशन, तो देखो हमें एक क्वेश्चन दिया है कॉस सेक इनवर्स 2, इसकी क्या कैलकुलेट करनी है हमको, प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, कितनी होगी कॉसेक इनवर्स 2 की, किसकी, कॉसेक इनवर्स 2 की, है ना। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट सपोज यानी कि माना हम करेंगे y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2, है ना। तो यहाँ से ये कॉसेक और y इक्वल टू हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स जब y के नीचे, y के अपॉन में आएगा, जब ऊपर जाएगा तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो, इसकी पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। और इक्वल टू कॉसेक पाई/6, क्या पाई/6 इक्वल टू कॉसेक पाई/6, है ना। तो देखो जो कॉसेक 2 वैल्यू होती है, क्या होती है 2, कॉसेक की जो 2 वैल्यू होती है वो कितने पर होती है, 30 पर होती है। कितने पर होती है, 30 पर। और 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं हम पाई/6, क्या पाई/6, क्योंकि 180/6 है ना, और 6 3 जा 80 नहीं आएगी, 30 नहीं आएगी, कितनी आएगी, 30 नहीं आएगी। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो वी नाउ दैट हम लोग जानते हैं, हम क्या जानते हैं, एक मिनट, क्या हो गया इसको, देखो हम लोग जानते हैं कि जो कॉसेक इनवर्स की जो रेंज है, क्या है रेंज, रेंज कहां से कहां तक वेरी करती है, क्या रेंज कहां से कहां तक वेरी करती है, ये हमको पता होना बहुत जरूरी है। क्या बहुत जरूरी है। तो देखो जो रेंज साइन इनवर्स की होती है, किसकी होती है, साइन इनवर्स की होती है, वही किसकी होती है, कॉसेक इनवर्स की होती है। किसकी होती है, कॉसेक इनवर्स की होती है। तो देखो वी नाउ दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स, सॉरी कॉसेक इनवर्स, क्या कॉसेक इनवर्स इज -π/2 से +π/2, क्या -π/2 से +π/2। लेकिन ये क्या होता है, ओपन ब्रैकेट होती है, मेनली क्या होती है, ओपन ब्रैकेट होती है ना। तो जो भी इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी कॉसेक इनवर्स 2 की, वो किसके बीच में होगी, -π/2 से +π/2 के बीच में होगी, है ना। -π/2 +π/2 और 0, क्या 0, यही तो होती है कॉसेक इनवर्स की रेंज, क्या रेंज, है ना। तो देखो देयरफॉर है ना, द देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 की क्या होगी, π/6 होगी, क्या होगी, π/6 होगी, क्या होगी, π/6 होगी। और ये π/6 जो है किस के बीच में वेरी कर रहा होगा, ये -π/2 से +π/2 और 0 के बीच में वेरी कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा, है ना। तो कॉसेक इनवर्स 2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, वो होती है +π/6, क्या होती है, +π/6, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में अब तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पूरा प्रोसेस कि हमें जो ये फंक्शन दिया पहले उसको लेट कर लो, है ना। मेरे पास एक फंक्शन दिया था कॉसेक इनवर्स 2, मैंने उसको y के इक्वल मान लिया, है ना, लेट कर लिया। फिर मैंने
कॉसेक इनवर्स को बाई के अपॉन में डाल दिया, ऊपर गया तो पावर माइनस से प्लस में हो गई, है ना। और कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। तो मैंने पहले देखा कि इसकी रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, तो इसकी रेंज माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 और 0 के बीच में वेरी करती है। तो मेरी जो प्रिंसिपल वैल्यू आई वो क्या इन इसके बीच में वेरी करेगी, बिल्कुल करेगी। तो ये पाई बाई 6 क्या है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है किसकी, कॉसेक इनवर्स 2, किसकी, कॉसेक इनवर्स 2, है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्या था, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को मेरे करने से पहले आप लोग उसको अटेम्प्ट करें, क्या करें, अटेम्प्ट करें, तभी आप लोगों को क्या आएगा, वो समझ में आएगा, क्या आएगा, समझ में आएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। अब देखो ये है हमारा इस लेक्चर का फोर्थ क्वेश्चन, क्या, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें दिया है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 की क्या बतानी है हमको, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है ना। तो पहले तो हमको जो भी फंक्शन दिया है हमको एज इट एज ऐसे ही लिख देते हैं ना। तो देखो सॉल्यूशन, क्या, सॉल्यूशन, हमको फंक्शन दिया है टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, क्या, माइनस अंडर रूट, है ना। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि अंडर रूट 3 है वो टेन कितने की वैल्यू होती है, तो वो 1030 की वैल्यू होती है, कितने की वैल्यू होती है, सॉरी ये होती है 60 की वैल्यू होती है, कितनी की होती है, 60 की। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, वो अंडर रूट 3 होती है, क्या होती है, अंडर रूट 3 होती है। और 1060 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3, क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3। ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। तो देखो पहले क्या करते हैं हम लोग, लेट, मैंने सपोज किया कि जो फंक्शन टेन इनवर्स है मैंने बाई के इक्वल मान लिया, क्या मान लिया, लेट सपोज कर लिया, लेट सपोज बाई इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 3। तो यहाँ से ये हो जाएगा टेन वाई इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 3, क्या, माइनस का अंडर रूट 3। तो यहाँ से हो जाएगा 10, है ना, माइनस अंडर रूट 3 तो माइनस पाई बाई 6, क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 6। पहले ही माइनस बार होगा फिर ये एंगल में चला जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस पाई बाई 6, क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 6, है ना। तो टेन रूट 3 की वैल्यू होती है वो होती है 60, कितनी होती है, 60, और 60 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 6, क्या, पाई बाई 6, है ना। जब टेन माइनस थीटा क्या होता है, टेन माइनस थीटा और माइनस थीटा होता है, क्या होता है, माइनस थीटा होता है। इसीलिए इसकी वैल्यू में क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा। और सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि अब टेन की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, क्या, रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। तो देखो वी नाउ दैट वी नाउ दैट वी नाउ दैट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं द प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेन टेन इनवर्स इज माइनस पाई बाई 2 से और प्लस पाई बाई 2, और वो भी ओपन ब्रैकेट, कैसी ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, कैसी ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, है ना। तो देखो एंड तब टेन इनवर्स माइनस पाई बाई 6 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस रूट 3 होगी, क्या होगी, माइनस रूट 3 होगी। बता होगी या नहीं होगी, बोलेंगे बिल्कुल होगी, है ना। अगर टेन इनवर्स की जो रेंज है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में वेरी करती है, तो देखो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 इज माइनस पाई बाई 3, कितना होगा, माइनस पाई बाई 3, सॉरी 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 6 तो किसी भी हाल में नहीं होगा, है ना। तो कितना होगा, 3 होगा, कितना होगा, 3 होगा। ये क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी कितनी, माइनस पाई बाई 3। और माइनस पाई बाई 3 जो है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बाहर भी आए तो कोई भी दिक्कत नहीं, है ना। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले तुम्हें फंक्शंस की रेंज पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए, उनकी रेंज पता होनी चाहिए, है ना। फिर ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, है ना। फिर उनके एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी एंगल की, साइन 30, कॉस 45, कॉस 60, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमने
इस लेक्चर में हमने फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व किया। कितने क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन, है ना। और आई होप, मैं आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए, है ना। और आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आने भी चाहिए, है ना। ये सारे क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये क्या है? ITF का बेसिक क्वेश्चन है। क्या है? बेसिक क्वेश्चन है। ये ऐसे मानो कुछ भी नहीं है, इन्हें भूले भटके 1-2 नंबर में दे देगा, 1-2 नंबर में, है ना, 1 नंबर में, है ना। 4 ऑप्शन दे देगा, फिर कहेगा इनमें से इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी है, ये आपसे पूछ लेगा, है ना। तो ज्यादा झमेला इन क्वेश्चन में नहीं करता है ना। तो घबराने की बात नहीं है। अभी ट्रिग्नोमेट्री का एडवांस लेवल भी इतना नहीं है मैथ 12th लेवल पर, लेकिन IIT लेवल पर इसका भौकाल होता है ना। जब IIT जेई मेंस देते हैं, जेई एडवांस देते हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत भौकाल दिखता है, लेकिन 12th लेवल तक कोई भौकाल नहीं दिखता, एकदम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक होती है ना। तो ये लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, है ना। तब इस लेक्चर को यही फिनिश करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, है ना। और मेरे चैनल पर आइए, और अगर आपको वीडियो पसंद ना आए या लेक्चर आपको पसंद ना आए, कोई चीज़ भी आपको पसंद ना आए, तो मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप करें, और मैं आपके साथ शाम 7 बजे रोज पर डे व्हाट्सएप पर मेरे चैनल है विक्टोरिया PCM, उस पर लाइव इंटरेक्ट आपके डाउट को सॉल्व करता हूँ। क्या करता हूँ? सॉल्व करता हूँ, है ना। तो मिलेंगे आप अगले लेक्चर में।